अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न के पार्ट 2 के ऊपर। ट्रेडिंग करनी है तो आपको कैंडलस्टिक्स आनी चाहिए, कैंडलस्टिक का पता होगा तो आपको एंट्री के पॉइंट मिल जाएंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि आपने ट्रेड कब लेनी है, कैसे लेनी है और किस कैंडल की बेस पे आपको पता चलता है कि ट्रेंड कहाँ से चेंज हो रहा है। ये बेसिकली जो हम कैंडल्स हम रीड कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, ये है ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक्स। और आज का हमारा पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो सिर्फ एक कैंडल के ऊपर है, जो कि है डोजी कैंडल। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये डोजी कैंडल किस किस तरह से बनती है ये देखें। एक ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये कैंडल, ये कैंडल है। समटाइम ये लॉन्ग लेग डोजी होती है, समटाइम ये जो होती है ये शॉर्ट लेग डोजी होती है। यानी कि इनकी टांगें, यानी कि इनकी जो शेडो है, विक है, वो समटाइम छोटी होती है, समटाइम लंबी होती है। कैंडल्स का मैंने आपको पहले लास्ट लेसन किया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि कैंडल जो होती है, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन कैंडल है, बाय कैंडल जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ ओपन होती है, ठीक है। वो ओपन होती है नीचे से ऊपर की तरफ, लेकिन वो सबसे पहले नीचे जाके अपना लो लगाती है, जब जितना भी नीचे आती है उसके बाद वो अपना हाई लगाती है जितना भी वो ऊपर जाती है, ठीक है। फिर उसके दरमियान में एक जगह पे आके वापस आके जब वो क्लोज होती है तो उस जगह पे उसको होगा नहीं कि वो उसकी बॉडी बन जाती है, ठीक है। जो उसने लो और हाई लगाया वो उसकी शेडो होती है, सही है। अब ये बेसिकली कोई भी कैंडल है ये डिपेंड करती है बायर्स और सेलर्स के ऊपर, ठीक है। बायर्स कहाँ पे हैवी हो रहे हैं, सेलर्स कहाँ पे हैवी हो रहे हैं, ठीक है। जो डोजी कैंडल होती है इससे हमें ये पता चलता है कि जो कैंडल है ना इसके अंदर बायर्स भी बहुत हैवी हैं, सेलर्स भी बहुत हैवी हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी जगह पे जाके जो है ना ये बॉडी अपनी क्लोज कर देती है। ऊपर से भी जो है सेलर्स का प्रेशर होता है, नीचे से बायर्स का प्रेशर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये बाइंग डोजी कैंडल है, नीचे से क्या ये क्या है, बाइंग डोजी कैंडल है, ठीक है। बाय करने के लिए ये जो है, लेकिन क्या होता है कि इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर पड़ता है, ये नीचे आती है, नीचे आती है, यहाँ तक लो लगाती है, लो मतलब यहाँ तक आई, बायर्स हैवी हो जाते हैं, बायर्स आते हैं, फुल जोर लगाते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं। फिर वहां पे सेलर्स हैवी हो जाते हैं, सेलर्स जोर लगाते हैं, वो आके एक पॉइंट पे जाके क्लोज होती है। मतलब ऊपर भी सेलर स्ट्रोंग है, नीचे भी बायर्स स्ट्रोंग बैठे हुए हैं, ठीक है। इस बेस के ऊपर जो है ये कैंडल जो है बिल्कुल बायर्स और सेलर्स के दरमियान आ जाती है। लेकिन फर्क ये होता है कि यहाँ पे जो बुलिश कैंडल है वो ग्रीन कलर में होती है, जो बेरिश कैंडल है वो रेड कलर में होती है। बाकी ये डोजी है, ठीक है। डोजी कैंडल जो है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करती है, ट्रेंड रिवर्सल का, यानी कि अगर अप ट्रेंड जा रहा है तो उसको डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने की आइडेंटिफिकेशन करती है, अगर डाउन ट्रेंड जा रहा है तो उसको अप ट्रेंड में, ठीक है। अब ये चीज हम आगे कुछ देखेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो पहली डोजी कैंडल है उसमें हम कहेंगे, ये देखें कि यहाँ पे सम टाइम ऊपर वाली साइड पे वीक नहीं होती, जैसे इसके ऊपर वीक नहीं है, सही है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। इसी तरह से जो नेक्स्ट कैंडल है उसको ग्रेवस्टोन डोजी बोलते हैं। अब ड्रैगन फ्लाई डोजी का मतलब ये है कि अब ये लुक वाइज अगर देखा जाए, आपने देखा होगा ड्रैगन फ्लाई एक टिड्डा होता है जो हवाई गिरा होता है, जो उड़ रहा होता है, ठीक है। इसकी लुक कुछ उस जैसी है, ठीक है। तो इसको इसलिए ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं, ड्रैगन फ्लाई डोजी। और ये ग्रेवस्टोन डोजी है, ये कबर का पत्थर, ग्रेवस्टोन मतलब कबर का पत्थर। ये लुक ऐसी दे रहा है कि जैसे कबर का पत्थर है। ये नाम रखे हुए हैं जापानीज ने, क्योंकि कैंडल स्टिक्स के ऊपर जो थ्योरी सबसे पहले लेके आए वो जापानीज लेके आए हैं, और उन्होंने इन कैंडल स्टिक्स के नाम रखे हैं, और ये वहां से आगे फैलती गई। और जो लोग इसको स्टडी करते आ रहे हैं आज भी उन्हीं के नेम्स के ऊपर इन कैंडल स्टिक्स को जो है लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी की आप देख सकते हैं कि ये जो है कितनी लॉन्ग टेल है इसकी, ठीक है। लेकिन क्या वो ऊपर जाके छोटी सी बॉडी क्लोज की है, नीचे आके छोटी सी बॉडी क्लोज की है ग्रेवस्टोन डोजी में। अब इसकी हम आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ही अपने लाइव चार्ट के ऊपर जो है इसकी सिंपल एक बनाई थी स्पोर्ट लेवल, ठीक है। स्पोर्ट लेवल के ऊपर हमने देखा कि यहाँ पे आके सबसे पहले तो ये डाउन ट्रेंड आ रहा है, सबसे पहले ये डाउन ट्रेंड आ रहा है। उसके बाद जो है, एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद यहाँ पे आके ये जो बनी है, ये कौन सी कैंडल बनी है, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी है, ठीक है। अब ये ऊपर सम टाइम वीक होती है, सम टाइम ना भी हो, तो ये जो है इसकी पहचान होती है कि ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है। क्योंकि नीचे से उसकी वीक जो है उससे तकरीबन 3 से 4 टाइम बड़ी होती है, ठीक है, इसकी बॉडी से, बॉडी के साइज से। अब ये बनी है स्पोर्ट लेवल पे। एक तो आपको पता है कि स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का सिंपल क्या होता है कॉन्सेप्ट, कि रेजिस्टेंस से स्पोर्ट की तरफ आती है मार्केट, स्पोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ आती है। अब यहाँ पे एक एंट्री मिल गई हमें, कैसे कि ये बनी है ड्रैगन फ्लाई डोजी, बनी है स्पोर्ट लेवल के ऊपर। और उससे अगली कैंडल, मैंने आपको बताया कि ये कंफर्मेशन कैंडल होती है, समटाइम हमें पता चलता है कि उससे अगली जो कैंडल है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी, यानी कि जो भी हमारी कंफर्मेशन कैंडल है उसकी कैंडल की जो अपर शेडो है उससे ऊपर उसकी बॉडी क्लोज हो। अब जैसे इसकी बॉडी उससे ऊपर क्लोज हुई है, हम यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस लगाया ड्रैगन फ्लाई डोजी का जो सबसे लोअर शेडो जहाँ पे रुकी हुई है, ठीक है।
और जो है हमारा जो टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लास्ट हाई थी वो कितनी है। जैसे ये हाई है, उसके अलावा ये हाई है, हमारा पहला टेक प्रॉफिट जो होगा वो 35 पिप्स का होना चाहिए मोस्टली। अगर 35 नहीं देखते, आप लास्ट हाई देखते हैं, तो उस हिसाब से आप पहला टेक प्रॉफिट रख सकते हैं। इसी तरह से दूसरा टेक प्रॉफिट आप वहां तक रख सकते हैं, और इसी रेंज के अंदर आपने अपने 3 टेक प्रॉफिट या 2 टेक प्रॉफिट जो है आपने डिसाइड करने होते हैं। उसके बाद टेक प्रॉफिट के बाद जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो ये कहती है कि आपने टेक प्रॉफिट मतलब अगर तो आप ट्रेड को नहीं देख रहे इतना, तो फिर आप टीपी लगा के छोड़ दो। अगर आपने टीपी लगाए हुए हैं, आप ट्रेड देख भी रहे हो, मार्केट आती है आपके टीपी 1 वाले जोन में, आपने टीपी 1 पे टीपी नहीं लगाया हुआ, आपने टीपी 2 पे लगाया हुआ है, ठीक है। आपने क्या करना है, जैसे ही मार्केट यानी कि प्राइस 35 पिप्स प्रॉफिट में आए, स्टॉप लॉस उठा के, स्टॉप लॉस जो हमने यहाँ पे लगाया था वो उठा के हमने रख देना है एंट्री पॉइंट पे, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन। अब जब पहले टीपी से उठ के जब दूसरे टीपी तक मार्केट आती है, आप लाइव देख रहे हैं, आपने स्टॉप लॉस उठा के पहले टीपी पे ले आना, ठीक है। अगर मार्केट जैसे यहाँ से पुल बैक हुई है, यहाँ पे नीचे आई है, वापस आती है, या ट्रेंड नीचे की तरफ मूवमेंट देने लग जाता है, ठीक है, हमारी ट्रेड के अगेंस्ट चलता है, तो हमारी ट्रेड बेशक स्टॉप लॉस को हिट करके क्लोज होगी, लेकिन क्लोज जो होगी वो प्रॉफिट में होगी। अगर यहाँ पे हमने ब्रेक इवन किया, यानी कि एंट्री पॉइंट पे स्टॉप लॉस ले आए हैं, तो यहाँ पे अगर ट्रेड क्लोज होती है, तो वो जो ट्रेड होती है वो ब्रेक इवन पे क्लोज होती है, मतलब कि 0-0, ना प्रॉफिट ना लॉस, इसमें आपको लॉस नहीं होता, नुकसान नहीं होता, आपकी ट्रेड जो है जाया नहीं जाती, यानी कि आपको इसमें नुकसान नहीं होगा किसी भी सूरत में, ठीक है। इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखेंगे ड्रैगन फ्लाई डोजी है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है आप देखेंगे आपको बॉटम पे मिलेगी चार्ट के, यानी कि बॉटम मतलब नीचे वाली साइड पे डाउन ट्रेंड आ रहा था, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल नजर आई है, उससे अगली कैंडल उसके ऊपर उसकी बॉडी क्लोज हुई है। जरूरी नहीं है कि बॉडी उसके ऊपर क्लोज हो हर दफा, ठीक है, जरूरी नहीं है, और जरूरी ये भी नहीं है कि ये कैंडल ग्रीन कलर की ही हो, ये रेड कलर की भी हो सकती है, लेकिन आपने देखना ये है कि सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस लेवल पे है, ठीक है। तो यहाँ से आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी सपोर्ट लेवल के ऊपर है, तो आपको आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि डोजी कैंडल बन गई है, अब ट्रेंड चेंज हो सकता है, तो आप यहाँ पे बाई एंट्री ले सकते हैं। अगर कभी बाई एंट्री लें तो डोजी की जो लोअर विक है वहां पे स्टॉप लॉस रखना है, ज्यादा लंबा नहीं रखना। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते उनका अकाउंट वॉश होता है, ठीक है। ये मैं हर बार कहता हूँ क्योंकि मैंने अपना स्टार्टिंग के अंदर बहुत दफा अकाउंट वॉश किया है, ठीक है, बहुत दफा मैंने अपना लॉस किया है, प्रॉफिट भी किया है, ठीक है। तो ये एक ऐसी फील्ड है, इसके अंदर जब नया बंदा आता है वो ट्रेडिंग सीखता है, बेसिक बेसिक चीज़ें बाय सेल लगाना आ जाती है, डेमो पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट करना आ जाता है, लेकिन जब रियल अकाउंट में डिपॉजिट करके ट्रेड करते हैं ना, तो हमारे इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब थोड़ा सा भी प्रॉफिट में जा रहा होता है हम कहते हैं कि और आए प्रॉफिट, जब थोड़ा सा भी लॉस में जा रहा होता है हमें, या तो हमें ये होती है कि अभी वापस रिकवर हो जाएगा, प्रॉफिट वाली साइड पे आ जाएगी प्राइस इसकी, या तो ये होती है कि यार ज़्यादा लॉस ना हो, ठीक है। ये दो इमोशंस जो होते हैं ना, हमें टिक के बैठने नहीं देते, नींदें हराम हो जाती हैं। आपकी ट्रेड लगी होगी, आप बंदा वॉशरूम जाएगा, आपको टेंशन हो रही होगी कि मेरी ट्रेड लगी है पता नहीं कहाँ जा रही है, आप जाके देखोगे ट्रेड, ठीक है। मतलब इतनी इसके अंदर जो होती है बंदा फिर गुम हो जाता है। जो लोग रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड नहीं करते, जो बेतुकी ट्रेडें लगाते हैं, उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। फिर उनका अकाउंट वॉश होता है क्योंकि वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, और ट्रेड के अंदर वो है लॉस कर देते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग अगर करनी है, चाहे आप क्रिप्टो में कर रहे हैं, चाहे आप स्टॉक में कर रहे हैं, चाहे आप फॉरेक्स में कर रहे हैं, आपको चार्ट एनालिसिस आना चाहिए, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक था वो चार्ट एनालिसिस के ऊपर और कैंडलस्टिक्स के ऊपर था। कैंडलस्टिक्स बहुत सारी हैं, लास्ट टॉपिक में भी कुछ कैंडलस्टिक का डिस्कस किया था, इस टॉपिक में भी जो है कैंडलस्टिक का डिस्कस कर रहा हूँ। डोजी कैंडल जो है सबसे ज्यादा जो है जानी मानी कैंडल है, और ये बहुत दफा आपको चार्ट के अंदर नजर आएगी, बहुत दफा, ठीक है। इसकी वजह से आपको नजर भी आएगी मूवमेंट कि कहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है, कहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। क्या हुआ है कि डाउन ट्रेंड आ रहा था, डोजी बनी है, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, यानी कि ट्रेंड चेंज हो गया, अब ट्रेंड की तरफ मूवमेंट देखने को मिली आपको। इसी तरह से हम ग्रेवस्टोन डोजी की बात करते हैं, कब्र का पत्थर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये इसकी एग्जांपल है, इसका नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, मार्केट ऐसे ऐसे मूवमेंट देती हुई साइडवेज में आ रही थी, ठीक है। फुल रेजिस्टेंस लेवल को टच नहीं किया, लेकिन उसने अपर वाली साइड पे ग्रेवस्टोन डोजी बनाई है, और उसके बाद मार्केट कैसे गिरी है ट्रेंड रिवर्स हो गया। हाँ, यहाँ से अब देखा जाए तो छोटा सा ये अप ट्रेंड बन रहा था, ठीक है, लेकिन ग्रेवस्टोन डोजी बनी है तो वही डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको आज की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। ग्रेवस्टोन डोजी जो है आपको मोस्टली जिस भी आप ट्रेड लगाते हैं चार्ट के टॉप पे देखने को मिलेगी, ठीक है। जैसे अब लास्ट हमने वो पढ़ा था लास्ट लेक्चर ट्रेंडस्टिक वाला, उसके अंदर हमने एक कैंडल पढ़ी थी, ठीक है। आप ये देख सकते हैं ग्रीन कलर की कैंडल है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर, ठीक है।
यानी कि उल्टा हथौड़ा, ये मोस्टली आपको रेड कलर में देखने को मिलेगा, समटाइम ग्रीन कलर को भी आ जाता है दिखने में, लेकिन आपको चार्ट में रेजिस्टेंस लेवल पे टॉप पे अगर नजर आए तो वो भी ट्रेंड रिवर्सल की आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे अब ये देखिए, ये बाइंग ट्रेंड जा रहा था, ये कैंडल बनी है, इससे आपको कंफर्मेशन हुई है और यहाँ पे आपने ट्रेड लगा दी सेल की, और आपको एक अच्छा जो है सेलिंग प्रॉफिट आया। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं, दो डबल, यहाँ पे देखिए सम टाइम आपको डबल डोजी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, आप देखें कि ये जो है ना छोटी सी अपसाइड पे मूवमेंट थी, ठीक है, छोटा सा आप कह लें कि अप ट्रेंड की तरफ इसने मूवमेंट की है, आपको डबल डोजी देखने को मिली है। अब डोजी का मैंने आपको पहले बताया था स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, डोजी अगर नजर आती है तो आप उसकी अपर वीक के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे अगर आप सेल की ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से और जो एंट्री है आपने उस डोजी की जहाँ पे वो खत्म हुई है उससे अगली कैंडल पे आपको पता चलेगा ना कि ये लास्ट डोजी बनी थी। ठीक है, उसकी अगली कैंडल अगर उसकी शेडो से नीचे क्लोज होती है तो वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं, अगर नहीं भी क्लोज होती तब भी आप जो है अगर एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपका ये होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप एंट्री लेंगे तो मैंने आपको बताया था जो लास्ट, जैसे उसमें हाई का बताया था, इसमें लास्ट लो का है, यानी कि जो लास्ट प्राइस की लोअर मूवमेंट थी वो ये थी। इसको देखते हुए हम अपना टीपी का टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया कि आपने टीपी अगर तो आपने ट्रेड लगा के छोड़ देनी है तो फिर आप टीपी रख दें, वरना टीपी अपने माइंड में रखें, ट्रेड पे नहीं रखें, आपके माइंड में रखें कि ये प्राइस टीपी 1 की है। ठीक है, आप ट्रेड देख रहे हैं तो आप इसको फुल पोटेंशियल यूज करें। देखें कि अगर आपका टीपी लगा होता तो यहाँ पे ट्रेड लॉस में क्लोज हो जाती, लेकिन अगर आप देख रहे हैं, आप बैठे हुए एक्टिव मूवमेंट है आपकी, आप देख सकते हैं और कितना नीचे जा सकती है। आप इस लो से और जो नीचे लो बनता होगा अब वहां तक देखेंगे नेक्स्ट टारगेट की, शायद वहां तक जाए, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, शायद वहां तक जाए, तो आप इसका फुल पोटेंशियल यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं किसी भी ट्रेड से। अब डोजी के अंदर आप देखें, ये मोस्टली आपको इस तरह की डोजी देखने को मिलेगी, इसके अंदर समटाइम आपको कलर नहीं होता, कलर नहीं होता क्योंकि बॉडी बिल्कुल छोटी होती है, बायर और सेलर्स बिल्कुल इक्वल होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डोजी, ये मोस्टली आपको चार्ट में नजर आएगी। ठीक है, इसी तरह से लॉन्ग लेग लिजेंड लेग डोजी जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी, इस तरह के आपको डोजी पैटर्न मिलेंगे। सम टाइम आपको वीक नजर ही नहीं आएगी, छोटी सी बॉडी होगी, ये बहुत कम नजर आती है, रेयर केसेस में आते हैं। ठीक है, तो वहां पे पता चलता है कि ये छोटी सी कैंडल है जिसकी बेस के ऊपर हमें ये आइडेंटिफिकेशन होती है, हमने जो है ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो डोजी कैंडलस्टिक्स को एक दफा फिर से देख लें, ये छोटी सी बॉडी होती है, इसकी ओपन होती है। ठीक है, अप साइड पे हाई लगाती है, लोअर साइड पे लो लगाती है, लेकिन बायर और सेलर्स का प्रेशर जो होता है वो इतना होता है कि यहाँ पे आके क्लोज हो जाती है। समटाइम ऐसे ओपन हुई, ऊपर की तरफ गई है, उसने हाई लगाई है, वापस सेलर्स हैवी हो गए, नीचे आई प्राइस, नीचे आई रेड, जब नीचे आ जाती है ना अपने ओपन वाले पॉइंट से तो वो रेड कलर में शो हो रही होती है। ठीक है, अगर ग्रीन कैंडल है तो वो नीचे आके उसने एक लो लगाया, उसके बाद फिर बायर्स हैवी हो गए, ट्रेडें लग रही है बाय की ज्यादा, तो प्राइस फिर ऊपर आ रही है, लेकिन यहाँ पे आके क्लोज होगी क्योंकि हर कैंडल का ना एक टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं 1 आवर वाले टाइम फ्रेम में, तो ये हमें पता है कि 1 घंटे के अंदर कैंडल क्लोज होनी है। ठीक है, 1 घंटे के अंदर कैंडल बनेगी, चाहे वो कोई भी कैंडल बने। अब बायर और सेलर्स बाय और सेलिंग की ट्रेडें लगा रहे हैं। ठीक है, अब ये कैंडल 1 घंटे के अंदर क्लोज हुई है, यानी कि जब घंटे का टाइम खत्म हुआ कैंडल वहीं पे क्लोज होगी। अब हो सकता है अगर 1 घंटे से थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो ये ऊपर थोड़ा और चले जाती क्योंकि बायर्स हैवी हो रहे थे। अब ये अगर कैंडल हमें बॉटम में नजर आएगी यानी कि चार्ट के नीचे नीचे, तो इसी की कंफर्मेशन है कि ये अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट दे सकती है। ठीक है, तो ये जो था सिंपल कैंडलस्टिक्स के ऊपर था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा चार्ट के ऊपर आते हैं, एक जस्ट अ मिनट, हम खेलते हैं tradingview.com। ठीक है, ये लाइव मैंने आपके सामने चार्ट खोला है गोल्ड का। सही है, इसके ऊपर अभी कल ना मैंने सिग्नल दिया था बाय का, बहुत सारे लोगों ने बाय की ट्रेड लगाई है, उसकी वजह से हमें एक अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिला थोड़ा सा। लेकिन कोई भी चार्ट हमने देखना हो तो हम अब देख सकते हैं ट्रेडिंग व्यू के अंदर ना आप हर चीज़ के ऊपर ट्रेड देख सकते हैं। सही है, ये चीज़ बहुत सारे लोगों को पता होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। ये देखें, ये डिफरेंट करेंसी पेयर्स के अंदर देख सकते हैं। स्टॉक्स में अगर क्लिक करें, टेस्ला, एप्पल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, फेसबुक के शेयर, इनके ऊपर भी आप ट्रेड देख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स से हम शेयर देखते हैं कि इसकी मूवमेंट क्या है। जो लोग इसके अंदर ट्रेड करते हैं, चार्ट एनालिसिस सबका सेम होता है, इस वजह से जितने भी ट्रेडर्स हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो जिस मर्जी जो है ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, जिस मर्जी स्टॉक में काम कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मोस्टली जो है वो आके ट्रेड देखते हैं। अब हम फॉरेक्स की बात करें तो हम फॉरेक्स देखेंगे। ठीक है, फॉरेक्स के अंदर आपको सारे फॉरेक्स के करेंसी पेयर, मेजर करेंसी पेयर देखने को मिलेंगे। अगर हम क्रिप्टो की बात करते हैं, क्रिप्टो के अंदर आपको क्रिप्टो के सारे पेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं बीटीसी की, बीटीसी यूएसडीटी। ठीक है, आपको बाइनेंस पे करेंसी देखने को मिलेगी, क्रिप्टो करेंसी जो भी देख रहे हैं।
अब मैं आपको थोड़ा सा बीटीसी के अंदर चार्ट एनालिसिस दिखाता हूँ। अब ये बीटीसी के अंदर भी मैं जो है देखता रहता हूँ, तो उस बेस के ऊपर ये एनालिसिस किया हुआ था। ठीक है, तो मैं आपको एनालिसिस करने का सबसे पहले एक चीज़ दोबारा हर दफ़ा बताता हूँ कि आपने कोई भी चार्ट देखना हो, सबसे पहले आपने टाइम फ्रेम खोलना है। आपने खोलना है जी भाई साहब ये वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपने क्या करना है, आपको अभी सेट कर देता हूँ चार्ट। आपने ट्रेंड रिवर्स ट्रेंड जो है वो आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे देखें वो क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, ट्रेंड आपने आइडेंटिफाई करना है। ये देखें यहाँ से एक डाउन ट्रेंड आ रहा था। आ, ये देखें एक डाउन ट्रेंड आ रहा था। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे जाके इस एरिया के अंदर साइडवेज हो गया। ये आपको साइडवेज मूवमेंट नजर आ रही है, जो कि साइडवेज होने के बाद भी उसने यहाँ पे हमने एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा किया। अब जो लोग भी फार्मूले पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं, ये उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज है। आपको बहुत अच्छी चीजें और अच्छी मूवमेंट देखने को मिलती है। अब ये देखें हमने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले ये डिफाइन किया कि पहले वो आ रहा था डाउन ट्रेंड में, थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, लेकिन उसकी मूवमेंट क्या है अप ट्रेंड की तरफ। ये ब्लू लाइन लगाई हुई है, बुलिश ट्रेंड है वो। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ज्यादातर बाय की एंट्रियां देखने को मिलेंगी। मैं बिटकॉइन के एनालिसिस कर रहा हूँ, जरूरी नहीं आप किसी भी करेंसी पेयर की एनालिसिस कर सकते हैं। हम स्टडी तो चार्ट को कर रहे हैं ना। ठीक है, अब आप देखें, आपने देखा कि यहाँ पे वीकली कैंडल के अंदर हमें पता चलता है कि बुलिश ट्रेंड है। ठीक है, वीकली कैंडल के अंदर आपने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ड्रा कर लिया। ठीक है, अब आप उसको आ जाते हैं डेली कैंडल के अंदर। डेली कैंडल के अंदर आपको उसके अंदर और भी अच्छी तरह से देखने को मिलेगी मूवमेंट। ठीक है, और अब देखें सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल है, उसके आगे भी मैंने उससे नेक्स्ट लेवल का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ड्रा किया हुआ है। अब जो मैंने आप लोगों के साथ चीज़ शेयर करनी है, बहुत सारे लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रा करते हैं, लेकिन उनको एक चीज़ का पता नहीं लगता। वो ये है कि फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ पे ना आपको ट्रेंड लाइन लगा के ड्रा कर दिखाता हूँ। ये हमने लगाई एक रेजिस्टेंस। ठीक है, हम इसके अंदर एक लगा देते हैं सपोर्ट और ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब इसके अंदर हम मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट लेवल पे एक और हम नीचे सपोर्ट लगा लेते हैं। अब बात करने लगे हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट और सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मार्केट के अंदर मूवमेंट हो रही है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल की तरफ से रेजिस्टेंस की तरफ आती है मार्केट के अंदर प्राइस, फिर सपोर्ट लेवल की तरफ जाती है, फिर रेजिस्टेंस की तरफ आती है, फिर सपोर्ट लेवल की तरफ जाती है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है और फिर रेजिस्टेंस जो है वो एक सपोर्ट लेवल बन जाता है। यहाँ पे देखें मार्केट मूवमेंट साइडवेज मूव कर रही थी। ठीक है, रेजिस्टेंस की तरफ मूव कर रही है। उसके बाद क्या हुआ कि जब उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद अगर तो ये ब्रेकआउट नहीं है तो वो मार्केट के जो रेजिस्टेंस लेवल था वो उसकी सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, और उससे नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस टारगेट होगा। ठीक है, इसी तरह से जब मार्केट के अंदर हम सपोर्ट की तरफ आ रही है मार्केट के अंदर प्राइस, ठीक है, ये देखें ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट दे रही है, ये सपोर्ट बना। सपोर्ट से समटाइम हमारा इस तरह से होता है, आपको देखने को मिलेगा बाकी वो मूवमेंट। अब आप देखें आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे किया है ब्रेक, सपोर्ट को ब्रेक किया है, अब वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई है। इसी वजह से जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है, ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बड़ी सॉलिड बताता हूँ। आप देखें कि ये एक लेवल है। ठीक है, इसके अंदर क्या था कि आपका जो पुराना सपोर्ट था अब वो आपका रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा कर रहे होते हैं तो हमें अगर इस तरह की कोई लेवल मिले जिसमें हमारी पुरानी सपोर्ट हमारी रेजिस्टेंस बन रही है, हमें क्लियर नजर आ रही है, तो वो हमारी सॉलिड सपोर्ट या रेजिस्टेंस होती है, जिसके अंदर हमें एक अच्छी मूवमेंट नजर आती है मार्केट के अंदर, जो हम किसी भी पेयर के अंदर हम जब उसको एनालिसिस करते हैं हमें पता चल जाता है कि ये बिल्कुल सही है। हम आ जाते हैं वापस अपने चार्ट की तरफ। ठीक है, हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर देख रहे थे, सही है। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारी मूवमेंट अभी के हिसाब से ये देखें, ये है क्या है कि एक तो अप साइड में मूवमेंट है। ठीक है, आपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करनी है, एक बड़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है नीचे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आरबीएस। आरबीएस का मतलब है रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। क्यों? क्योंकि ये एक पहले रेजिस्टेंस थी। अब मैं आपको इसको ना एक और थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। क्या हुआ है कि चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ। अब सही है, अब मार्केट के अंदर मूवमेंट किधर आ रही थी? मार्केट के अंदर मूवमेंट जो है वो
ऐसे आई है, रेजिस्टेंस लेवल हुआ, रेजिस्टेंस के बाद हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस एक और चीज की भी ड्रा की, ठीक है, कि ये देखें कि आप ये ग्रीन कलर की जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, ये अप ट्रेंड पे यहाँ पे एक मूवमेंट नजर आ रही है, इसके अंदर भी मैंने ड्रा की कि ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है और ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, क्योंकि हमें मार्केट के अंदर बेरिश ट्रेंड नजर आ रहा है, सॉरी बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है, सही है। अब मैं आपको इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लेवल की तरफ प्राइस गई, रेजिस्टेंस के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे थोड़ी सी साइडवेज होगी, मार्केट के अंदर साइडवेज हुई है। अब वो रेजिस्टेंस था, यानी कि जो इसका सपोर्ट लेवल था, ये वाला जो लेवल था यहाँ पे जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, अब ये सपोर्ट लेवल था, हमें सपोर्ट लेवल ये भी मिला है क्योंकि ये साइड से सपोर्ट लेवल है, हम ऊपर और नीचे नहीं देखेंगे, हम साइड पे भी देखेंगे, ठीक है। अब वो सपोर्ट उसका रेजिस्टेंस लेवल बन गया, ठीक है, रेजिस्टेंस बना है, फिर नीचे की तरफ मूवमेंट दी है उसने, ठीक है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट जोन के ऊपर आ गया क्योंकि ये पहले सपोर्ट जोन ड्रा किया हुआ था, ठीक है। अगर आपने ड्रा ना किया होता तो आप लोगों ने इससे ऊपर वाला जो सपोर्ट जोन था आपने उसको कहना था, क्योंकि हम यहाँ पे ना दो तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं, एक मेजर और एक माइनर। मेजर ये कि आपने चार्ट के अंदर अप डाउन मूवमेंट देखी, जो ऊपर ऊपर से जो ऊंचे ऊंचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मेजर है, जो उसके बाद नीचे नीचे उसके दरमियान में छोटे छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं वो माइनर होते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्राइस की मूवमेंट फिर साइडवेज हुई, सपोर्ट जोन था, हमें पता था बाय प्राइस जो है ना बाइंग की तरफ जाएगी, ठीक है, बाय की एंट्रियां जिसने ली हैं उन्होंने यहाँ पे एक अच्छी जो है मूवमेंट और एक अच्छा जो है प्रॉफिट उठाया, ठीक है। फिर रेजिस्टेंस लेवल पे आ गई, रेजिस्टेंस है जिन्होंने सेल की एंट्री ली, सेल की तरफ मूवमेंट हुई लेकिन ज्यादा मूवमेंट नहीं गई, फिर ऊपर गई है प्राइस, रेजिस्टेंस लेवल पे आई है। आप देखेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को प्राइस जो है वैल्यू कितनी ज्यादा दे रही है, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आई है, अब नीचे जब आई है रेजिस्टेंस लेवल से तो हमारी, क्योंकि हमने अगर ट्रेंड लाइन ड्रा की होती तो हमें आइडिया होता कि यहाँ से ही प्लस ऊपर जा सकती है, लेकिन अब ये देखें ये एक्सपोर्ट लेवल था, यहाँ से उठी है, अब इसने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, रेजिस्टेंस जोन, रेजिस्टेंस जब यहाँ पे आके ब्रेक हुआ तो ये रेजिस्टेंस ही सपोर्ट बन गया, आरबीएस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, समझ आ रही है, रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया है, सही है। आपको अब इसके अंदर आप देखें नेक्स्ट जाके प्राइस नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे, जब एक दफा एक रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस ब्रेक करती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल पे जाती है, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट के अंदर मूवमेंट अप डाउन होती होती है ये निचली सपोर्ट की तरफ, ठीक है। आपने देखा सपोर्ट था, ये बिटकॉइन का एनालिसिस है, ठीक है, ये लाइव है, मैं खुद डेली बेसिस पे करता हूँ, चीजें देखता हूँ, ठीक है। अब बिटकॉइन की मार्केट सैटरडे संडे ऑफ नहीं होती, इसलिए मैंने ये चार्ट खोला था ताकि आपको जब मैं लोअर टाइम फ्रेम में आके चीजें क्लियर करूँ तो आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो कैंडलस्टिक्स बता दिए मैंने, उसके बाद चार्ट एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये इंशाल्लाह जब जब वेबिनार होगा चार्ट एनालिसिस शेयर किया करूंगा, न्यू से न्यू, यानी कि अपडेट चार्ट एनालिसिस। अपडेट मीन दैट कि आप मार्केट की मूवमेंट आगे मूव कर रही है, हम आगे का देख के अंदाजा लगा सकते हैं हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ से मूवमेंट कहाँ पे गई है, रेजिस्टेंस लेवल की तरफ, फिर इस तरफ आई है, यानी कि ऐसे साइडवेज होती 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 नीचे की तरफ मूवमेंट, आपको रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ आप ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हुआ है कि हमने पीछे से एक एनालिसिस किया था कि ये हमारी जो लाइन है एक नीचे से अप ट्रेंड की तरफ बुलिश मूवमेंट देख रही है, ये भी एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ से इस सपोर्ट जोन को भी प्राइस ने जब किया ब्रेक तो अब ये सपोर्ट जोन भी एक तरह से रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, ये भी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बन गया। लेकिन मार्केट की मूवमेंट हम आगे देख रहे हैं, हम अब इसको जरा बड़ा करते हैं, अभी हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर हैं हम, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट मतलब कि जो सपोर्ट लेवल था प्राइस ने उसको ब्रेक कर दिया। ये काइंडली अपना माइक बंद कर लें, ठीक है। अब क्या है कि मैं इसको अब छोटे टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं, हमें भी यहाँ पता चला कि एक तो बुलिश मूवमेंट है, दूसरा उसके बाद हम 4 आवर में आ गए। हमें सबसे पहले क्या देखना है, एक वाला टाइम फ्रेम, और उसके बाद फिर हमने देखना है 1 डे वाला टाइम फ्रेम, फिर 4 आवर वाला, फिर 1 आवर वाला। अब देखें हमारी ट्रेंड लाइन लगी हुई थी, हमारे बेनिफिट हमें मिल गया, इसके अंदर चार्ट के अंदर हमें एक एक्चुअल और रियल मूवमेंट नजर आई, उसकी बेस पे अब हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर जहाँ पे सपोर्ट बन रही है या जहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है वहां पे अगर आपको कैंडलस्टिक नजर आ जाए, कैंडलस्टिक नजर आ जाए, ठीक है। अभी हमने लास्ट जो इससे पिछला सेशन हुआ था मेरा, उसके अंदर मैंने आपको बताया था हैमर कैंडल का। अब यहाँ पे देखिए ये बिटकॉइन के अंदर ही हैमर कैंडल नजर आई है, ठीक है। आप ये देखिए ये एक हैमर कैंडल बनी है, ठीक है। हैमर कैंडल से अगली कैंडल उसके ऊपर क्लोज हुई है, उसकी शैडो से जहां क्लोज हुई है वहां पे बाइंग की मैंने ट्रेड दे दी, ठीक है।
जो लोग क्रिप्टो में कर रहे हैं मेरे साथ, मैं उनको बता रहा हूँ। अब यही आप फॉरेक्स के अंदर भी कर सकते हैं, नहीं किसी भी करेंसी पेयर में रेट तो चार्ट कर रहे हैं ना, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं ना हम, ठीक है। अब क्या है कि बाय की ट्रेड दी है, जो उसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा था वो हमारा टारगेट था, ठीक है। उसके मुताबिक बिटकॉइन ने मूवमेंट दी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन देते देते हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने एक तो कैंडलस्टिक देखी थी, दूसरा हमने अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखा था, तीसरा हमने देखा था कि ये बुलिश मूवमेंट में है, हमने बाय वाली एंट्रियां ढूंढनी है। हमने ज्यादातर एंट्रियां कौन सी ढूंढनी है, बाय वाली, जहां एंट्री मिलेगी वहां ट्रेड लगानी है, जहां नहीं मिलेगी ऐसे मूवमेंट अप साइड पे देख के बाय नहीं लगाना, मूवमेंट डाउन साइड पे देख के सेल नहीं लगाना। एंट्री ढूंढ के ट्रेड लगाएंगे, फिर आपको प्रॉफिट होगा। और उसके बाद भी आपने रिस्क मैनेजमेंट देखना है, ठीक है, कि आप जो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से भी मैं एक छोटा सा आपको बता दूं, ठीक है। इसके ऊपर सेपरेट होता है सेशन, लेकिन अब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज आती है। अच्छा, जूम का टाइम जो है आउट होने वाला है, 15 मिनट का सेशन रह गया, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या चीज होती है कि आप देखें कि हम कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ना टेक्स्ट पे ड्रा कर देता हूँ। हम कहते हैं कि भाई 1:3 है, 1:3, 1.3। हम कहते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो $1 के नॉस पे हो, ठीक है। टेक प्रॉफिट है $3 के प्रॉफिट पे हो। डॉलर मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप परसेंटेज लगा लें, ठीक है। अगर 1% हमारे लॉस का हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो टेक प्रॉफिट हमारा 3% प्रॉफिट का होना चाहिए टारगेट। अब क्या है कि हम 10 ट्रेडें लेते हैं, 10, ठीक है। 10 ट्रेडें लेंगे, उसमें से हमारे कितने स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, हमने एनालिसिस किया, उसके बाद जाके हमने ट्रेंड डिफाइन किया, हमें पता है ट्रेंड इज फ्रेंड, जिस साइड पे ट्रेंड की मूवमेंट है हमने ट्रेड उस साइड पे लेनी है। उसके बाद ट्रेड ढूंढ के लगाई, फिर भी हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। अगर आपके 6 स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएं तब भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में होंगे। 6 स्टॉप लॉस हिट होंगे, $6 लॉस में, 4 टेक प्रॉफिट हिट होंगे, अब 3 4 $12 प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट है आपका। क्या है कि ये एक रिस्क मैनेजमेंट का एक छोटा सा एक तरीका है, आप ओवरऑल एट द एंड प्रॉफिट में होगे अगर आप एक समझदार और अच्छे ट्रेडर हो तो, ठीक है। आप अपनी एनालिसिस और अपनी जो है रिस्क मैनेजमेंट के मुताबिक ट्रेड लेते हो तो फिर आपको अच्छा प्रॉफिट आएगा। चाहे आप एक बेसिक कंसेप्ट, अब ये जो हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं ये स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडिंग है, जो कि बिल्कुल बेसिक बेसिक मतलब ट्रेडिंग लेवल है जो मैं समझता हूँ, ठीक है। आगे क्या कि और भी एडवांस लेवल पे हम चीजें सीख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम इंडिकेटर्स को स्टडी करते हैं। उसके अलावा फिर इंडिकेटर्स के बगैर ट्रेड लेनी हो, डिफरेंट थ्योरीज होती हैं, एंगल्फिंग थ्योरीज होती हैं, एसएमसी, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, वो नेक्स्ट लेवल की होती हैं। मैं सिंपल इस लेवल पे भी बात करूँ, अगर आप एक बंदा नॉर्मल ट्रेडर इस चीज के ऊपर भी ट्रेड करता है तो अच्छा प्रॉफिट निकाल सकता है। अब आप ये देखिए कि फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं 4 ट्रेडें, सॉरी 7 ट्रेडें हमारी स्टॉप लॉस हिट हो गई, 10 ट्रेडें लगाई थी, लॉस हमने कितना रखा है 1%, प्रॉफिट कितना रखा है 3%। 1% मतलब $1 लॉस, 3% मतलब $3 प्रॉफिट। अब $7 लॉस हो गया हमारा, क्योंकि 7 ट्रेडें हमारी लॉस में चली गई। यार आपका क्या ख्याल है, 10 में से 3 ट्रेडें भी आपकी टेक प्रॉफिट वाली नहीं लगेंगी? अगर 3 भी लग जाती हैं, आप खुद ही आइडिया लगा दें, सीधा $9 प्रॉफिट में आप, ठीक है, तब भी आप लॉस में नहीं है इतना, ठीक है। $7 लॉस होगा लेकिन $9 प्रॉफिट एट द, इसका मतलब ये हुआ कि आप ओवरऑल $2 फिर भी प्रॉफिट के अंदर है, आपका लॉस नहीं हुआ, माइनस में नहीं है आपका अकाउंट, आपका अकाउंट फिर भी $2 प्लस में खड़ा है। अगर आपने 10 ट्रेड लगाई है जिसमें से सिर्फ 3 टेक प्रॉफिट हिट होते हैं, तो मैं ये बता रहा हूँ कि इतना गंदा ट्रेडर भी हो, अगर वो रिस्क मैनेजमेंट करता है प्रॉपर, तब भी वो अच्छा जो है प्रॉफिट जनरेट कर लेगा, ठीक है। अब इसी तरह से बिटकॉइन के अंदर हम मूवमेंट देख रहे थे कि मूवमेंट जा रही है अप साइड के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल की तरफ, हैमर से हमने ट्रेड की, हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने लेवल डिफाइन कर लिए कि भाई हमने टेक प्रॉफिट कैसे देने हैं, ठीक है। यहाँ से हमने देखा कि ये हमारा जो है लास्ट हाई था, यहाँ पे टेक प्रॉफिट पहला हो सकता है, ठीक है, दूसरा टेक प्रॉफिट ये हो सकता है, तीसरा टेक प्रॉफिट ये हमें अगर अच्छी मूवमेंट देखने को मिले, यानी कि पुरानी जो प्राइस है उसको देखते हुए हम यहाँ पे चौथा टेक प्रॉफिट भी देख सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि रेजिस्टेंस लेवल ऊपर बन रहा है, क्योंकि हमने पीछे से रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रा करने का एक सिंपल फार्मूला है, किसी भी 2 पॉइंट को लगा के टच करके लाइन सीधी खींचो, सिंपल, लेकिन 2 पॉइंट टच होने चाहिए, शैडो नहीं, बॉडी। आप देखो, मैं वैसे बॉडी देखता हूँ, लोग शैडो टच करते हैं मोस्टली, ठीक है, कि एक बॉडी यहाँ पे क्लोज हुई है, उसके वहाँ पे आप दूसरी बॉडी जो क्लोज हुई है या उसकी जो शैडो वाला एरिया आ रहा है उसके अंदर आप जो है ट्रेंड लाइन लगा दोगे, आपका सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि ये एक मैं आपको बता रहा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जब सपोर्ट बनता है या सपोर्ट जब रेजिस्टेंस बनता है तो वो एक सॉलिड होता है, आपको मैंने यहाँ पे बताया। अब ये देखें यहाँ पे ये मूवमेंट आई है, ये व्हाइट कलर का ये जो मैंने कलर ड्रा किया हुआ है, मैं इसको जरा करता हूँ गायब,
आप जो देखें ये व्हाइट कलर की जो लेवल है ये रेजिस्टेंस लेवल था, ठीक है, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनी है, ठीक है, आगे भी रेजिस्टेंस बनी है। अब जब ऊपर वाली रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ मूवमेंट दी तो मुझे एक आइडिया था कि ये रेजिस्टेंस था, तो मतलब ये सपोर्ट लेवल भी हो सकता है, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बन गया, ठीक है। यहाँ से मार्केट प्राइस ऊपर गई है, ऊपर वाले रेजिस्टेंस जोन के अंदर आ गई, सेलिंग जोन के अंदर आ गई। आप देखें कि वहां से जब मार्केट के अंदर बेशक न्यूज थी, न्यूज चली है, न्यूज के ऊपर मोस्टली चूड़ी फेल हो जाती है, न्यूज के अंदर आपको एकदम से एक कैंडल के अंदर अच्छी अप डाउन मूवमेंट देखने को मिलती है, जैसे अब इस कैंडल के अंदर मूवमेंट नजर आई, ठीक है, इसको भी गाइड भी करता हूँ मैं। इस कैंडल के अंदर एक अच्छी मूवमेंट देखने को नजर आई, जो कि आई बिल्कुल किस जोन तक आई है, हमारे उसी सपोर्ट जोन तक। अब जिसने इस बेस के ऊपर भी ट्रेड ले रहा है उसने अगर लिमिट लगाई होती या उस टाइम एक्टिव बैठा था, बाय लगा लेता, तो अभी भी वो अच्छा प्रॉफिट में होता, ठीक है। सिंपल ये कॉन्सेप्ट होता है, ट्रेडिंग बहुत ईजी है, जो लोग ट्रेडिंग को समझ के करते हैं वो इसके अंदर बहुत अर्निंग करते हैं, ठीक है। हमने जस्ट यही तो डिफाइन करना होता है कि प्राइस ने नेक्स्ट किधर मूव करना है, प्राइस ने नेक्स्ट किधर मूव करना है। अब देखें हम 4 आवर पे थे, ट्रेड लेने के लिए आप 4 आवर पे भी ट्रेड ले सकते हैं वैसे, लेकिन मैं वैसे रिकमेंड करता हूँ कि एटलीस्ट बंदा जो है 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड ले, ठीक है। 1 आवर के अंदर भी यहाँ पे मैंने एक और बाइंग जोन डिफाइन किया हुआ था, अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता तो इस बाइंग जोन से हमें एक अच्छी एंट्री मिल सकती थी, लेकिन नहीं ब्रेक किया उसने, ज़ाहिर सी बात है, सपोर्ट से ही वो उसने अपने ऊपर है ना मूवमेंट दे दी और हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिया अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लगाई है तो, ठीक है। तो इस तरह से लोग आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेड्स को। आपने क्या करना है, अब देखें, अब वापस हम जाते हैं 1 आवर के बाद, हम जाते हैं 1 मिनट, 1 आवर में मैं करता हूँ छोटा, थोड़ी सी आपको ना समझ आएगी जो लेवल मैंने डिफाइन किए, लेवल किए हैं बड़े लेवल पे डिफाइन, उसके बाद हम आए छोटे लेवल पे। ट्रेडिंग का सॉरी सेशन का टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन ये चीज़ें मैं फिर एक दफ़ा क्लियर करता जाऊँ। सबसे पहले क्या देखना है, वीकली टाइम फ्रेम, ट्रेंड डिफाइन करना है, चार्ट भी सेट रीसेट करते हैं, हमने ट्रेंड डिफाइन करना है, मार्केट की मूवमेंट आ रही डाउन साइड पे, ठीक है, मूवमेंट डाउन साइड पे आई है, हमने वहां पे देखा कि छोटे से रेजिस्टेंस लेवल बने हैं, रेजिस्टेंस लेवल बना दिया, सपोर्ट लेवल बना दिया, अब वहां से ट्रेंड जो है अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट नजर आई हमें। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी अब हम ट्रेंड के अंदर, अब ट्रेंड रिवर्सल की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप एक कैंडल देख सकते हैं, ये कैंडल बनी हुई है, एक ईयर कैंडल बनी हुई है, ठीक है। ये वाली कैंडल जो ग्रीन कैंडल है ये भी डोजी में समटाइम काउंट होती है, ठीक है, और इस कैंडल को भी आप देख सकते हैं कि ये भी डोजी में ही काउंट होती है, लेकिन अगर आप इसको कहा जाए तो आप इसको डोजी ही कह सकते हैं। जब मैंने आपको दिखाई थी एक स्क्रीनशॉट पिछले कैंडल स्टिक के अंदर, यहाँ पे डबल डोजी आ गई थी, ठीक है। अब स्पोर्ट जोन के ऊपर डबल डोजी आ गई, ट्रेंड चेंज हो गया, कितना, वीकली टाइम फ्रेम की, यानी कि एक कैंडल एक पूरे वीक में बंद होनी है, ठीक है। उस अब ये देखें बिटकॉइन की ये वीकली कैंडल के अंदर एक दिन 12 घंटे पड़े हैं, अभी जो भी लास्ट वाली कैंडल चल रही है उसका बता रहा है। अब ये देखिए ये बनती हुई डोजी नजर आ रही है, कहाँ पे नजर आ रही है, हमें उस लेवल पे नजर आ रही है जो कि हमारा एक तो ब्रेकआउट लेवल था, लेकिन अब ट्रेंड की तरफ मूवमेंट है, हो सकता है कि यहाँ से हमें नेक्स्ट बाय की एंट्री ही मिले, ठीक है, लेकिन हम अभी वेट करेंगे ताकि उसके बाद हम कंफर्म करें, क्योंकि हमारी मूवमेंट रेजिस्टेंस साइड पे जा रही है, तो हमें पता है कि अभी ये बाय ही चल रहा है, ठीक है। अगर हम सेल लगाते तो फिर अगर हम कभी गलत ट्रेड भी लगाएं तो आपने हमेशा ये देखना है, सेलिंग मूवमेंट पे हम ट्रेड लगा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ से गिर सकती है प्राइस, डोजी को देख के आपने लगा दी, वैसे ही तुक्का लगा दिया, स्टॉप लॉस पे डोजी का जो ऊपर वाला शेडो जहाँ पे क्लोज हुई है ना वो होना चाहिए, ताकि अगर लॉस हो तो लॉस कम हो, प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट ज़्यादा हो, जैसा मैंने आपको बताया 1:3 का, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप इस बेस के ऊपर, इस थ्योरी की बेस के ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको मार्केट में बहुत अच्छी मूवमेंट और बहुत अच्छी ट्रेड और बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, चाहे आप क्रिप्टो कर रहे हैं, चाहे आप फॉरेक्स कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टॉक मार्केट के अंदर किसी भी पेयर के ऊपर, चाहे आप किसी भी शेयर के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको उसको एनालिसिस करना आएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी, आज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के साथ मैंने बहुत ज़बरदस्त और बहुत कमाल की चीज़ें शेयर की हैं। नेक्स्ट 3-4 मिनट रह गए हैं सेशन ख़त्म होने में, ठीक है, तो हम वैसे भी सेशन ख़त्म करने लगे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। बाकी मजीद है मैं कोशिश करता हूँ कि सेशन की रिकॉर्डिंग्स भी जो है आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, जो लोग सेशन अटेंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले सेशन के अंदर।